हो, और वो आता है, जब उसको वो फेंक देता है बस्ता बस्ता इधर से, और उसको खिलाती है, अपने हाथ से उसको खिलाती है, और खिलाती है तो बच्चा प्रसन्न होता है, बड़ा अच्छी खीर बनाई, ऐसे करता है, कुछ करता रहता है। उसको जो खाने में आनंद आ रहा है, मुझे आप बताइए, वो आनंद बड़ा है या माँ जो उसको बच्चे को देखते हुए जिस आनंद का अनुभव कर रही, वो आनंद बड़ा है? यदि हमने वो आनंद नहीं लिया, हमने सिर्फ लेने ही लेने का आनंद लिया इस जगत में, एक बहुत बड़े आनंद से हम चूकने वाले हैं। जिसको देने का आनंद समझ में आ गया, वो फिर इस कचरे में फंसने वाला। समस्या यही है, हमें उस आनंद की अभी अनुभूति नहीं है। तो भगवान हमसे मिलने के लिए तड़पड़ा रहे हैं, मानो कि हम एक बार बस कह दें भगवान को, हे प्रभु, है हम तेरे हैं। तो मानो जैसे माँ को बच्चे को माँ के पास जाना, माँ खड़ी है, माँ कोने में इतनी दूर खड़ी है, बच्चे को घुटने छिल जाए उसके, कर्म योग ज्ञान योग करे, घुटने छिल जाए उसके, और जाना है उसको माँ के पास, ये दूरी बहुत है उसके लिए। क्या करे वो, क्या करे? हाँ, हाथ ऊंचे कर दे बस, माँ ऐसे कह दे, वो माँ आएगी, 4 डग भरेगी और गोदी में ले लेगी चट से। दरिया दूसन दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पावड़ो, हरि चाले 100 को। लगाएं तो सही हम टेर। आइए, पहली बात, मैया सक्त मना पार्थ के लिए हम भगवान को अपना माने। ये महामंत्रों का महामंत्र जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हम जैसे निर्बल लोगों के लिए दिया। हमें और कुछ आए चाहे नहीं आए, कर्म योग ज्ञान योग समझ में आए चाहे नहीं आए, अरे हम पुकार तो सकते हैं, और पुकार भी किससे? जो जन्मों जन्मों की हमारी माँ है, उससे पुकार। आइए, लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। जैसे ही हमने भगवान को अपना मानना चालू किया, पक्की बात मानिए, हमें भगवान की तरफ मन को ले जाना नहीं पड़ेगा, मन स्वतः ही भगवान में। चैतन्य महाप्रभु जी जब शौच के लिए जाते थे, उनकी इतनी प्रैक्टिस थी भगवान नाम उच्चारण की कि वहाँ पर शौचालय में उनको अपने हाथ से जीभ को पकड़ना पड़ता, क्योंकि उसको तो नाम लेने की आदत पड़ी हुई। तो भक्ति की शुरुआत इससे भगवान कह रहे, मैया सक्त मनः पार्था, तू भक्ति कर, मन को मुझ में लगा, सेवा पूजा जो भी परोकार तेरे को जो जजे जो कर, फिर आराम से। हर चीज भक्ति है, हर कर्म हमारा भक्ति है। यही तो बात है गीता की। जो काम हमारे लिए उस समय वांछित है, माँ बाप की सेवा वांछित है, बस वो भक्ति है, उससे बड़ी भक्ति नहीं। फिर देश के लिए हमें अपना कोई योगदान देना है तो बस वही भक्ति है। भक्ति कोई एक सिमटी हुई, कोई एक पर्टिकुलर आईने में नहीं है। बस हम काम करते रहें, जो करना है कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन मन कहाँ लगा रहे? हमारा भगवान में लगा रहे। फिर हम चाहे ऑफिस में फाइल डील करें, चाहे घर में करें, कुछ भी करें हम। और दूसरी बात, एक दूसरी बात और इम्पोर्टेंट भगवान बता रहे हैं, योगम युंजन मदाश्रया। तू योग कर, तू भक्ति कर, लेकिन आश्रय किसका ले? क्या बात, मद आश्रय, मेरा आश्रय हो। माला करते हैं हम, माला के दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, हमें गीता के श्लोक याद है, अब जब बोलते हैं तो लोग अचंभित रह जाते हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है। अच्छा, ज्ञान कर्म इनके बल पे तू भगवान को प्राप्त कर लेगा? बहुत स्पष्ट कहेंगे भगवान 11वें अध्याय में, न वेद यज्ञान अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी। मैं किसी भी वेद अध्ययन से, क्रिया से, तप से, समाधि से, योग, किसी से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। क्या बात है। अच्छा, हाँ, भगवान की खुद की घोषणा, एक बार नहीं 2 बार कहेंगे। 11.48 में एक बार कहेंगे, यही बात 11.53 में दोबारा कहेंगे, नाहम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। बहुत स्पष्ट कहेंगे, किसी भी यज्ञ से, तप से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। भगवान तो भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर यदि कोई सद्गुण है, कोई गुण है,
तो वो भी कहाँ से आया है? भगवान से ही। सेवा के लिए मिला वो गुण, उसको अपना मान के फंस नहीं जाए। तो दो बात हो गई भक्ति के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला श्लोक है, इसलिए मैं समय ले रहा हूं। मय्यासक्त मना पार्थ है, और योगम युंजन मदाश्रय। आश्रय भगवान का हो, काम सब करें जो करना है, लेकिन आश्रय भगवान का हो। अब भगवान कह रहे हैं, देखिए एक बहुत प्यारी बात इसमें आ रही है। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। भगवान यहां पर अपना समग्र रूप बता रहे हैं, समग्र, इन टोटलिटी। हम हिंदुओं में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल, समय की जरूरत है ये। हम भक्ति करते हुए, धार्मिक होते हुए भी पतन के रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है। हम जिस मत में, जिस संप्रदाय में हैं, हम उसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हमें दूसरे की बात सुनने समझने तक की भी जरूरत महसूस। सबसे बड़े दुश्मन यदि कोई है तो वो हम अपने हैं। आप देख लो, आप निर्गुणिया से मिलो, निर्गुण निराकार वालों से, मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, चोट पहुंचती है। वो सगुन की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो योगी थे, भगवान थोड़ी थे। भगवान तो शरीर में थोड़ी होते हैं, भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, कण कण में है, और जल भी तू कण कण में है। जल तत्व विज्ञान बता रहा चीख चीख के। तो बेटा कसम है तेरे को, तू पानी पीने नल पे चला गया तो, या कुएं पे चला गया तो तू इस निर्गुण निराकार में से पानी खींच के पी जाना। जो सर्वसमर्थ है, जो कण कण में है, क्या वो किसी शरीर में नहीं आ सकता? और मैं पूछता हूं, आप निर्गुण है या सगुण है? फिलहाल तो निर्गुण से सगुण कहां से आ गया? कहना नहीं चाहिए, पर मुझे रुकता नहीं हूं मैं। हमारे घर में ही एक बहुत बड़े जो है इस तरह के हैं, बहुत वेदों का अध्ययन है उनका पूरा, और गीता नहीं मानते हैं। लेकिन देखो क्या मजे की बात है, मैंने एक ही प्रश्न पूछा उनसे, निर्गुण और सगुण में, हम सगुण हैं या निर्गुण हैं? अभी हम क्या हैं? आत्मा महात्मा मत बोलना, आत्मा ना किसी ने देखी है ना अनुभव किया, फालतू बात नहीं। सगुण तो निर्गुण से सगुण कहां से आया? और वो निर्गुण, स्वामी जी कहते हैं उस निर्गुण में क्या इतनी ताकत नहीं कि वो सगुण रूप धारण कर ले? फिर वो काई का ताकतवर है। तो समग्र रूप को भगवान बता रहे हैं, यानी मैं निर्गुण भी हूं, मैं सगुण भी हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं वैसा हूं। इतना इन टोटलिटी में हम बता रहे हैं। भगवान इस समग्र रूप को समझने की आज बहुत जरूरत है। हम अपनी रुचि, अपने स्वभाव से एक पथ चुन लें, जरूरी है चुनना। निर्गुण चुन लें, सगुण चुन लें, कोई और चुन लें, भक्ति चुन लें, ज्ञान चुन लें, कर्म चुन लें, जो चुनना है वो चुन लें, लेकिन दूसरे की आलोचना। ये इतना भेद, इतना विखंडन है हिंदू समाज में जिसकी कोई हद नहीं। पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे, शास्त्र पढ़े हुए लिखो, उनकी भी एक बहुत बहुत सीमित सोच होती है। ये हमारे हिंदू धर्म के पतन का बहुत बड़ा कारण है। भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे मेरे समग्र रूप को बताऊंगा, तू उसको सुन। अजमेरी गेट यहां से जाना है, भीमराज जी से कोई पूछे, वो कहता है ऐसा नाक की सीट में चला जाए बेटा, तू कहां पहुंचेगा? और मैं जवाहर सर्किल रहता हूं, तो मेरे से पूछा भाई साहब अजमेरी गेट जाना है। मैंने कहा नाक की सीट में चला जा, लेकिन ऐसा करना वहां से लेफ्ट मार देना, लेफ्ट के बाद वो सर्किल आएगा, वहां से फिर राइट मार देना, पहुंच जाएगा। अब वो दोनों पहुंचे हुए मिल रहे हैं वहां। और भाई साहब कैसे आए? अरे कैसे आए? हमारे गुरुदेव हैं भीमराज जी, उन्होंने ऐसा बताया, सीधा रास्ता भाई साहब। अच्छा, आपके में सर्किल नहीं आया क्या? कहीं बात कर रहे हैं वो दोनों अलग जगह, सर्किल नहीं आया। हमारे सर्किल का क्या काम? तो वो सर्किल वाला कह रहा है फिर तू बेटा पहुंचा ही नहीं, बिना सर्किल से मैं पहुंचाऊं? अरे सर्किल आता है मेरे गेट पहुंचने के लिए। ओहो, ये बेवकूफियां हम कर रहे हैं हिंदू धर्म वाले। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे विलक्षण विभूति हुए
जितने भी संप्रदाय हैं दुनिया में वो सबसे गए हैं, पढ़े नहीं है, गए हैं, गए हैं। चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, सबसे गए वो। और सबसे गए तो वो पहुंचे एक ही जगह। तब उन्होंने ये नारा दिया, जेतो मत तेतो पथ। गुरुदेव सक्षम हैं, वो जानते हैं हम लंगड़े हैं, हम काने हैं, हम कैसे हैं, इसलिए हमको एक रूट बता दिया जिससे कि हम पहुंच जाएं। इसके मायने ये नहीं है कि एक अकेला ही रूट है। समग्रता से समझें। ये बीमारी में इसलिए इतना टाइम लिया मैंने, ये बीमारी पढ़े लिखों को और शास्त्र जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको ज़्यादा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को समग्र रूप बताऊंगा। अब देखिए, दो तत्व हैं, जड़ और चेतन, जिसको भगवान ने अलग अलग नाम दिया गीता में। कंफ्यूज ना हो हम, भगवान उसको परा अपरा कह रहे हैं यहाँ पे, आगे उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहेंगे, पुरुष प्रकृति कहेंगे, देह देही कहेंगे, शरीर शरीरी कह दिया। अलग अलग उनके नाम हैं, लेकिन बात एक ही है। ये सब जड़ है, एक चेतन है। जड़ कौन है? जो ना खुद के बारे में जाने ना दूसरों के बारे में। अब ये बीम है, इसको पता है, हम गीता सेमिनार चल रही है, पता है इसको? नहीं पता बस। लेकिन चेतन को पता है, बीम है, ये काम आती है, सेमिनार चल रही है, जो खुद को भी जाने और जो। तो भगवान कह रहे हैं मेरी दो प्रकृति हैं, दो स्वभाव है, मेरे स्वभाव है। एक तो अपरा है यानी जड़, और एक परा है जो अलग है उससे, वो हम हैं, है ना। आइए श्लोक पढ़ लेते हैं जल्दी से। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वो कहते हैं 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, यानी जड़ प्रकृति है। कहां से शुरुआत करी? भूमि से। देखिए हमारे शास्त्रों की आप ब्यूटी देखिए, कोई तुकबंदी नहीं है ये स्थूल से और सूक्ष्म की यात्रा है 8। क्या बात है, यानी सबसे स्थूल पहले बोला और सबसे सूक्ष्म यहां बोला, और ये जो सूक्ष्म है इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। भूमिर आपो, मैं आपसे एक बात कहूं तो खोपड़ी चकरा जाएगी। कई के साइंटिस्टों की हिम्मत नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भूमि किससे बनी? जल से। कुछ नहीं साइंस को पता अभी, आकाश शब्द से आकाश बनता है। साइंस कहती है अरे बहुत खोज हुई तो पता चला एक बिग बैंग थ्योरी आई, जिस पे वैज्ञानिकों ने कहा ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी। क्या हुआ भैया? तो पता चला नोबेल पुरस्कार मिला। क्या हुआ? क्या बताया? कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे ये सृष्टि हुई। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में आया कि शब्द से आकाश की पैदाइश हुई है। शब्द से आकाश बना है, शास्त्रों में है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। कैसे बनेगी? दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन ये यही है। भगवान कह रहे हैं ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा है। तो देखिए ये 5 तो दिखते हैं हमें जड़, लेकिन इसमें अब समझने वाली बात है। खम तक तो ठीक है, मनो, बुद्धि और अहंकार, ये भी क्या है? लगते हैं जड़? लगते तो नहीं है, जड़ ही हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म। देखिए सूरज का प्रकाश आ रहा है, लकड़ी खड़ी कर दो तो रुक जाएगा, और शीशा लगा दो तो आ जाएगा, और फ्रिज में लगा दो तो जो रुई रखी है, जो पदार्थ रखे, वो जला देगा। तीनों जड़ी हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। ऐसे ही मन, बुद्धि और अहंकार ये जड़ ही है। तो अब आप सोचिए ये जड़ क्या है? चेतन के बहुत पास हैं, और इनको ताकत चेतन से मिलती है, इसलिए चेतन जैसे लगते हैं, है नहीं। मन, बुद्धि और अहंकार क्या है? जड़ है। और भगवान कहते हैं तू इनसे अलग है अर्जुन। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में परां
जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते। हम जो चेतन हैं, भगवान के अंश हैं, वो फंसे कैसे, इस घनचक्री में आए कैसे? अब भगवान उसका कारण बता रहे हैं। अर्जुन तू इनसे अलग है, तेरा इनसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्या किया तूने? जीव भूताम, तूने इस जगत को अपना मान लिया, अपने सिर पे उछलिया, इसलिए तू आत्मा से तू क्या बन गया? जीवात्मा बन गया, जीव बन गया। जीव भूता यानी तू जीव बन गया, है नहीं तू जीव, है तो तू शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त आत्मा ही है। लेकिन जब तक संबंध तूने मान रखा है तब तक बंधन महसूस होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, हम कैसे पकड़ते हैं जगत को। जगत ने हमको नहीं पकड़ा। एक महात्मा के पास एक बार एक व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज ये भगवान की माया बहुत बेकार है, बताओ। भगवान की माया ने हमको बहुत परेशान कर रखा है, ये माया नहीं होती तो हम चक्कर में। माया किसकी है? कहेंगे भगवान, अभी अगले श्लोक में कहने वाले हैं। भगवान की माया है, लेकिन हम लोग करते क्या है? माया को किसकी मानते हैं? भगवान की मानते हैं, अपनी मानते हैं? हाँ, तो दूसरे की चीज को अपनी मानोगे तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? अरे स्वामी जी कहते हैं सिंपल सी बात है, जिसकी जो चीज है उसको दे दो, उसकी मान लो, बंधन खत्म। तो महात्मा ने कहा महाराज माया ने हमको पकड़ रखा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, माया ने तुमको नहीं पकड़ रखा। अच्छा, अरे माया नहीं जकड़ रखा, हमको माया ही हमको घुमा रही है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा मैं तुमको समझाता हूँ जरा। मैं एक पेड़ था, तो महाराज जी एक पेड़ के पकड़ के खड़े हो गए। वो शिष्य देखा अभी आते हैं थोड़ी देर, फिर वो गया, महाराज मेरे प्रश्न का जवाब दो ना। अरे यार मैं देता हूँ, जरा ये पेड़ मुझे छोड़े, ये पेड़ जरा मुझे छोड़ दे तो मैं तेरे को। उन्होंने कहा महाराज जी हम ही मिलेंगे सुबह सुबह आपको। अरे पेड़ ने आपको पकड़ रखा है क्या? आपने पेड़ को पकड़ रखा है, तो यही तो तेरा जवाब है। भाई तू तिजोरी में कान लगा के सुनना, ऐसे सुनना। वो जो अंदर 2-2 हज़ार की लाल रंग की गड्डी रखी है, सोने की ईंट रखी है, तो वो उसमें से आवाज आती है क्या? मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी। ऐसा है कि धीरे धीरे आती है आवाज, उनमें से आवाज आती है मैं तेरी हूँ, ऐसे आती है। मैं फलाने शर्मा जी की हूँ, ऐसे आती है, आती है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगता। भगवान कह रहे हैं इसने इस जगत को, इस जड़ को अपना मान के धारण कर लिया। बंदर पकड़ने वालों को देखा आपने? बंदर कैसे पकड़ते हैं? देखा है किसी ने? आपने देखा? हाँ, गांव में पकड़ते हैं, जमीन में एक मटकी गाड़ देते हैं। मटकी का मुंह छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें हाथ चला तो जाता है, लेकिन मुट्ठी बांध लो तो आता नहीं है। उसमें चने डाल देता है वो मदारी, और वो बंदर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चने भर लेता है। बंदर कौन है यहाँ पे? हाँ, वो उस बंदर वहाँ जा रही है निगाह, वहाँ तो समझ में आएगी बात। हाँ, तो कितना बेवकूफ़ आदमी है ये, है ना? और ये बैठे हैं जो यहाँ, ये कहानी किसके लिए की जा रही? बंदर के लिए कही जा रही है। तो वो भर लेता है, जितनी जरूरत है उतने नहीं भरता, जितना मुट्ठी में ज्यादा से ज्यादा, तो वो मुट्ठी ऐसी हो जाती है। और वो मदारी देखता है कि बंदर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब वो जाता है, उसको वो देखता है बंदर की आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन वो उसको छोड़ के ना तो कम करे और निकाले उसको बार बार, लेकिन वो मुट्ठी को खाली करे तो निकले, मुट्ठी खाली नहीं करे तो कैसे निकले? तो बताओ ये मुट्ठी खाली करनी है कि नहीं करनी, ये डिसीजन भगवान ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। ये ऐसा बंधन है, भगवान ने कहा ऐसा बंधन है। और भगवान कहते हैं अर्जुन इस सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ, लेकिन मेरी माया जो है ना, मेरी माया, मेरी माया, मेरी माया। देखिए आगे का श्लोक देखिए, बहुत प्यारा श्लोक, बहुत ही बढ़िया श्लोक। दैवी ही ऐसा गुणमयी, बोलिए, माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते
देखो, माया को पार करना भगवान ने कह दिया दुरत्य है, दुरत्य। दुरत्य का मतलब हम ज़्यादा मेहनत करें तो पार कर लें, ऐसी बात नहीं, असंभव है। अरे हमारी तो क्या चले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो है इस माया ने चक्कर में, गरुड़ जी जब भगवान ने नागपाश में बंध गए तो गरुड़ जी को भेजा नारद जी ने, इंद्रजीत कर आप बंधायो। और तब नारद मुनि गरुड़, तो जो गरुड़ जी ने भगवान को खोल तो दिया, लेकिन खोलने के बाद क्या आ गया, जैसे हम में आता है, यदि मैं नहीं खोलता तो क्या करते ये राम और लक्ष्मण, जो अपने आप को यहाँ का ईश्वर कहते हैं, तो वो उसी कॉलर को ऊंचा करते हुए नारद जी के पास पहुंचा। अरे नारद जी ने कहा, बावले चक्कर में मत बच जाना, मैं कई बार चक्कर में पड़ चुका हूँ इसके। जेही बहु बार नचावही मोही, सोई व्यापी विहंग पति सोई। मुनि सुनि नारद ही लाग अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। अरे गरुड़ जी मत चक्कर में पड़ जाना। अच्छा महाराज ऐसा है क्या, तो मेरी माया का ट्रीटमेंट करो आप। ना ना भैया, ये रास्ता में ट्रीटमेंट नहीं हो। महामोह उपजा खग तो ही, ये महामोह है, इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, रास्ते में तेरे को आईसीयू में भेजना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मामला आईसीयू का, मेरे से नहीं हो ट्रीटमेंट, तो कहाँ जाऊँ महाराज बताओ आप। कि ऐसा करो, आप काकभूषण जी के पास चले जाओ। काकभूषण जी भगवान के भक्त हैं, वहाँ लगातार भगवान की कथा, नाम, अमृत श्रवण चलता रहता है। वहाँ कोसों कोसों तक माया की हिम्मत नहीं है कि वो एंट्री कर जाए। और जैसे ही तुम वहाँ जाओगे, लगातार कथा सुनोगे, भगवान का नाम गुणगान करोगे, भगवान का श्रवण करोगे, ये माया, ये महामोह तुम्हारा जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। ऐसा कहा तो ये तो नारद जी को दया आ गई, संतों की दया हो गई हमारे ऊपर। नहीं, हमारी खोपड़ी, हमारा दृष्टि जा नहीं सकती इधर। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो विराजमान है, इनकी दया है हमारे ऊपर। और भगवान कह रहे हैं ये दुरत्य है माया। दुरत्य मतलब कोई चाहे तो भी पार कर नहीं। अच्छा तो महाराज फिर कैसे पार पड़ेगी हमारी? भगवान ने कहा मैं उपाय बताता हूँ, बहुत सरल। माम एव यः प्रपद्यन्ते, नीचे की लाइन में उपाय, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। के माम एव, तू केवल और केवल मेरी शरण हो जाए यदि, तो ये माया जो इतनी दुस्तर है, जो भव सागर है ऐसा, ये ऐसी हो जाएगी जैसे गौ का खुर। गौ का खुर नहीं होता गाय माता का, उसमें बारिश में पानी भर जाता है, गौ के खुर में ही भर जाता है। उसको लांघने में किसको समस्या है? एनीबडी? अरे आराम से लांघ जाएंगे बस। तो वो कहते हैं ऐसी हो जाती है फिर माया मेरे भक्त के लिए। मेरे भक्त को माया सताती नहीं है। देखिए स्वामी जी को उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा, कि मछुआरा जब जाल फेंकता है, बड़ी बड़ी मछली जो बड़ी प्रबल है, कर्म ज्ञान हो, वो उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है, खींच लाता है उनको। लेकिन जो छोटी छोटी मछली जो मछुआरे के चरण के पास आ जाती हैं, वो कितना ही बड़ा जाल फेंक ले, कैसा ही कठिन जाल फेंक ले, वो जो चरणों वाली मछलियां हैं वो जाल में, बस यही गणित है सारी। बिल्कुल हम भगवान के चरणों में लौट जाएं। चरणों में लौटने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल दीनहीन माने, भगवान की कृपा का पात्र माने, मानो कुछ नहीं, भगवान जो कुछ है सब सब वास्तव में है ही तेरा। किसी बात का यदि हमें घमंड नहीं तो मान लें हम भगवान की शरण में ही हैं। यही तरीका है।
राई ते 200 विषय और पुनि 20 पुनि 20, ताते छोटे वै रहो तब मिले हैं जगदीश। राई के कहते हैं 20 टुकड़े करो और फिर एक टुकड़े के फिर 20 करो। आहा, राई ते 200 विषय और पुनि 20 ते 20, ताते छोटे वै रहो तब मिले हैं। क्या मतलब है? मतलब यही है, ये माया का मतलब अहम और मम हमारा, यही माया है बस। मैं और मोर तोड़ते और नहीं है माया कुछ भी, मैं और मोर तोड़ते माया। ये माया है किसकी? भगवान की है। हाँ, हमको दी है, सदुपयोग की दी है, लेकिन अपना मानने के लिए नहीं दी। तो भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में हो जाएगा तो इस माया को तू पार कर जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। माया को पार करने का इसके अलावा और कोई उपाय शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। भगवान के कथा अमृत के बिना, भगवान के श्रवण के बिना, लीला के बिना, उनका काम किए बिना, उनकी प्रसन्नता के बिना हम माया को तर नहीं सकते। और एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा, देखिए भगवत गीता को समझना और समझाना दोनों ही दुष्कर काम है। एक ऐसा ग्रंथ जिस पे 3000 से अधिक टीकाएं लिखी गई हों, और मुझे तो स्वामी जी की उस बात से रोमांच आता है, वो स्वामी जी, परम सिद्धे स्वामी जी, जिनका डंका चारों संप्रदायों में बजता है, जिनकी टीका को और संप्रदायों के लोग ठोक के कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ टीका है, ये साधक संजीव। वो स्वामी जी जिन्होंने 16 साल से भागवतम कथा और गीता उपदेश चालू किया, तो लगे रहे, वो एक अहरनिश लगे रहे, एक दिन ऐसा नहीं किया कि उन्होंने जो है उपदेश नहीं किया हो। एक बार वो करनाल में गए तो हमारे जैसे जो भक्त हैं उन्होंने सोचा स्वामी जी की इतनी उम्र है, 90 साल के, ये भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, 7 दिन का प्रवचन है, अब शाम को आए, अभी तो कम से कम जो है कीर्तन प्रवचन वगैरह रहने देते हैं, अभी तो स्वामी जी आराम करें, सुबह 4 बजे देंगे। तो स्वामी जी ने पूछा वहाँ रुके जैसे ही कि भाई आज का कार्यक्रम कहाँ पर है? तो आयोजकों ने कहा महाराज आज तो आप आराम करो। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम लोग, हमारी आज भिक्षा नहीं होगी। चले गए वो। तो जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा अरे पागलो, तुमको पता नहीं है स्वामी जी जब तक अपना नित्य कर्म भगवान की प्रसन्नता का काम नहीं करेंगे ये भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। दौड़े लोग, आनंद फानंद में सत्संग रखवाया, तब भिक्षा ग्रहण करी। तो हम लोग यहाँ गीता नहीं पढ़ाते, मैं आपको बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, ताकत नहीं है हमारी। हम लोग यहाँ भगवान का काम करते हैं। क्या काम है भगवान का? भगवान का काम है कि हम, जो लोग हमारी मानते हों, जो लोग हमें जानते हों, उन तक हम भगवान की बात, इस गीता को पहुँचाएं। ये जो गीता का प्रचार है, भगवान खुद घोषणा करेंगे आगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे, सारे ज्ञान कर्म भक्ति सब बता के लास्ट में कहेंगे एक लाइन में, अर्जुन कुछ भी नहीं होना तो तू गीता का प्रचार कर निष्काम भाव से। जो गीता का प्रचार करेगा, भगवान कहते हैं वो मुझे इस पूरे भूमंडल पर सबसे अधिक प्रिय है। उससे प्रिय ना तो कोई है, ना हुआ और ना। मैं आपको बहुत स्पष्ट विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, आप गीता, आप क्या मतलब, मैं अपने लिए कह रहा हूं, गीता हम समझ नहीं सकते, ताकत नहीं हमारी। हाँ, लेकिन भगवान का काम यदि हमने किया, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, ये गीता आपके सामने प्रकट कर देगी अपने आप को। जिन श्लोकों को 50-50 बार आपने पढ़ा होगा टीका से या कहीं से भी, बहुत बुद्धिमान भी हो आप, उसी श्लोक में से भगवान की कृपा से कोई ऐसा भाव प्रकट होगा, आपका हृदय मस्त हो जाएगा। ये गीता शब्दों में नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे, गीता शब्दों में लिखी हुई ना, ना, ये भाव समुद्र है ये, और वो भगवान की कृपा से आता है। भगवान कहने वाले हैं आज ही, मैं दूंगा वो तुझे बुद्धि योग अर्जुन, ददामि बुद्धि योग। तो इस सेमिनार में मैं निवेदन करूं, जो लोग
इस भगवान की गीता की प्रचार का काम जोर शोर से कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा उनके बारे में, है ना, और उनको भेंट स्वरूप कुछ देना भी चाहूँगा। जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराए हैं इस सेमिनार में, मुझे नहीं पता किसने कराए नहीं, बस मैं पूछ रहा हूँ, वैसी कोई ऐसा नहीं बाकी ने नहीं कराए तो कोई वैसी बात है, लेकिन एक एप्रिसिएशन वाली बात है। 5 से अधिक किसने कराए इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन? जरा हाथ खड़े करें। 5 से अधिक? 6 किए सुनंदा जी ने, लेकिन एक जो है नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। 5, ये 5 बंदों को लेके आई हैं, और इन्होंने ऋषिकेश में जो दिव्य भूमि है वहाँ, मुझे याद है जहाँ तक मैं सही हूँ, इन्होंने ये संकल्प किया था और आपने संकल्प पूरा किया, आपको प्रणाम। और किसी ने? आप बोलें, इसलिए नहीं कि आपको मान बढ़ाई चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 10वीं कराए लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, मैं जानता हूँ, ऐसे भी भक्त हैं, उनको तो प्रणाम है ही, लेकिन आपको देख के दूसरे प्रेरित हों इसलिए बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। यस, पीछे से कह रही हैं मैडम। हाँ, आपने कितने कराए? आपने 4 ही कराए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और किसी ने? 3 वाले? अच्छा, 4 वाले घर साहब। हाँ, महिलाएं मोर्चा मार रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? जय हो प्रभु आपकी। चलिए साहब, हैं? माता जी ने 5 कराए, पुष्पा जी ने? अच्छा, अरविंद जी को पता होगा, अरविंद जी ने तो खैर बहुत कराए मेरे ख्याल से। अरविंद जी महाराज, चलिए, तो देखिए, जो भगवान की शरण हो गया वही भगवान का भक्त। अब देखिए, जो हमने बात की शुरू में, भगवान से संबंध बनाना इतना फायदेमंद है, चाहे झूठ मूठ बनाया जाए। देखिए, भगवान यहाँ 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों के बारे में आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, किस किस को भगवान भक्त कह रहे हैं। देखो, हमने तो भक्त की परिभाषा कुछ और सुनी होगी, पढ़िए। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ 4 तरह के मेरे भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। वाह, कौन कौन है? आर्त, वैसे तो कॉलर ऊंची रहे, लेकिन जरूरत पड़े जब कहीं और से सहारा नहीं मिले तो हे भगवान। जो नास्तिक लोग हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। नास्तिकों की टोली एक बार नाहरगढ़ गई, कार में 5 जने थे, 5 एक से एक बढ़ के नास्तिक थे। तो मैं उनसे पूछता हूं, वो नाहरगढ़ में वो कर्व इतने खतरनाक हैं, भगवान ना करे भाई, नास्तिकों के ऊपर विशेष कृपा रहती है भगवान की, हाँ विशेष कृपा रहती है, उनका कुछ नहीं, तो ना करे भगवान, लेकिन किसी मोड़ पे आपकी कार कूद के वो बाउंड्री और 150 फुट खाई में जा रही है, अभी गई नहीं है, जा रही है, रास्ते में ही हवा में, क्या निकलेगा मुंह से? हे भगवान। कौन से भगवान? कहीं के भगवान। अरे ये बाई डिफॉल्ट है हमारे अंदर, हम कहते हैं भगवान नहीं है, तब भी हम भगवान को ही प्रूव कर रहे हैं, नहीं है में भी है छुपा है। आप किसी ऐसी बात का, सोचना इस बात को, किसी भी ऐसी बात का आप खंडन नहीं कर सकते जो जिसका कि अस्तित्व ना हो। सोचना इस बात पे, उसका खंडन भी आप नहीं कर सकते, खंडन भी उसी का होगा जो है। चलिए, तो देखिए आर्त। अब अगला देखिए जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जानना चाहे भगवान के बारे में। अब हम आए यहाँ समय लगा के, तो नेचुरली ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। भगवान की बात को सुनने का संकल्प यदि उदय हो गया, आप मान लें बहुत बड़ा काम हो गया ये, बहुत बड़ा। और तीसरा भक्त बड़ा विलक्षण है, कौन सा है? अर्थार्थी। हाँ, क्या मुस्कुराहट आती है एकदम से, वास्तव में देखो, कुछ भी कहो। कहते तो हैं भगवान के नाम में, माला में बड़ा आनंद आता है, लेकिन भाई साहब हम तो माला छोड़ दें जब ज़्यादा आनंद आता है यार। हमने 8 माला का टारगेट ले रखा है, तो जैसी 8 पूरी होती हैं तब हमको जो आनंद आता है, भाई साहब सही बता रहे हैं, आपको घर में बता रहे हैं, बाहर तो हम कुछ और कहेंगे। तो अर्थार्थी कौन है? कौन है अर्थार्थी? जो क्या चाहे भगवान से,
अरे बोलो तो सही। अरे अपने ऊपर मत देखो, अपने ऊपर देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हम तो किसी लायक नहीं है, मैं फैक्ट कर रहा हूं ये बात। उनकी करुणा पे देखो, उनकी कृपा पे देखो, उनकी कृपा अपार है। हम किसी लायक नहीं हो, चाहे उनकी करुणा कृपा अपार है, वो सब कुछ देते हैं, दे ही रहे हैं, देने वाले ही हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझसे धन चाहता है, अर्थ चाहता है, वो भी मेरा। क्या बात है, ये आइटम सही पसंद आया भाई, ये लाइन सही है गीता में। हाँ सही है तो सही है ही, भगवान का वचन है। अब लेकिन देखिए इनको भगवान ने भक्त क्यों कहा। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी तो चलो भगवान को जानता है, पहचानता है, अनुभव करता है, वो तो अलग बात हो गई। अब देखिए इनको भक्त क्यों कहा भगवान ने। देखिए ये आर्त जो है ना, संकट पड़ने पर किसी देवी देवता की, आईएएस की, मंत्री की, अपने परिवार की, धनबल की अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब उनका अपमान करता ये नहीं। इसका आश्रय कौन है? उत्तरा को ब्रह्मास्त्र लगा, उस समय 5 पांडव भी थे जो पृथ्वी के वीर माने जाते हैं, लेकिन उत्तरा जानती है कि इनके पास भी इलाज तो एक परम पुरुषोत्तम भगवान ही करेंगे। प्रहलाद जी के बचपन की एक घटना है। प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकशिपु कहते थे कोई विष्णु विष्णु कुछ नहीं है, मैं हूं विष्णु, सब मेरी पूजा करो। करते थे सब लोग। तो प्रहलाद जी एक दिन जा रहे थे तो एक कुम्हारी, जो कुम्हार होते हैं ना, वो आवा मतलब वो कच्चे घड़े में आग लगा देते हैं, फिर पकते हैं वो। तो उस आवा के चारों तरफ माला लेके हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 कर रही थी और घूम रही थी। तो प्रहलाद जी ने कहा अरे मैया क्या कर रही है तू? उसने कहा बिल्ली ने बच्चे दिए कली एक मटकी में, और मेरे को ध्यान था कि मुझे उसको अलग रखना है, आवा में नहीं रखना, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा और वो मटकी भी। अब उनकी रक्षा सिवाय भगवान के कोई। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा मैं उनसे कह देता हूं। तो उसने कहा तेरे पिताजी कोई भगवान नहीं है, राक्षस है वो, तो वही है भगवान, वही बचा सकते हैं। तेरे पिताजी की ताकत नहीं है कि इन आवा में से उन बच्चों को कि वो बचा देंगे। हाँ वो बचा देंगे, मेरा विश्वास है। तो प्रहलाद जी ने कहा यदि नहीं बचाए ना तो मैं पिताजी से कह के दंड दिलवाऊंगा तेरे को, मृत्यु दंड। प्रहलाद जी टिके रहे वहां। कैसा विश्वास कि जब आवा खोला तो बिल्ली के छोटे छोटे शावक म्याऊं म्याऊं करते हुए, उनको खरोंच तक नहीं आई, एक बाल तक उनका नहीं जला, वो बाहर आए। प्रहलाद जी की भक्ति उस घटना से बहुत दृढ़ हुई। तो आर्त यानी भगवान से ही सब कुछ चाहे। और जिज्ञासु जैसे उद्धव जी किसी गुरु के पास कहीं नहीं जाते, भगवान ही सुनाते हैं उनको उद्धव गीता। अर्थार्थी भी भक्त क्यों है? क्योंकि ये ऐसा भक्त है जो पैसा तो चाहता है, धन तो चाहता है, लेकिन चाहता किससे है? केवल और केवल भगवान से। हमारी तरह नहीं, अच्छा बेटा नहीं हो रहा, हाँ तो क्या रखा है श्री कृष्ण के पास, इनके पास कुछ नहीं है, श्री राम और इधर बेकार है। कहाँ? अच्छा साईं बाबा के पास चले जाओ। साईं मैं गया हूँ, मेरे हुआ है। तो श्री कृष्ण और श्री राम से मुख मोड़ के हम कहाँ चल देते हैं? साईं बाबा के चले जाते। ऐसा भक्त नहीं, अर्थार्थी भक्त। और भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा विशेष प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूँ, है ना, ऐसा भगवान कहते हैं। अब अगला देखिए, भगवान ऐसे हैं फिर भी हम भगवान की पूजा नहीं करते, क्यों? भगवान कहते हैं, अब एक बहुत प्यारी बात भगवान प्रकरण बता रहे हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? कामनाओं के कारण। कामस्तैस्तै हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्व। भगवान कहते हैं अपनी अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के वश में होके, कोई देवी की, कोई किसी की, कोई भैरव की, कोई फलाने की, कोई ढीगने की, सब अपने अपने स्वभाव से पूजा करते हैं। क्यों? वो अपनी मनोकामना चाहते हैं कि वो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसी पूजा करने वालों को वो तुच्छ बुद्धि वाला कहते हैं। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अंतबत्तु
भगवान कहते हैं उनको तुच्छ बुद्धि वाला देव पूजन करने वालों को। यहाँ एक बहुत गहरी बात है, हम समझ लें, कन्फ्यूजन होता है। पहले तो तुच्छ बुद्धि वाला क्यों कहा? इसलिए कहा कि देव पूजन में विधि निषेध का पालन करना पड़ता है, नियमों को धारण करना पड़ता है, मंत्र आपको ठीक से बोलने हैं, क्रिया ठीक से करनी है। यदि नहीं की तो फायदे की जगह नुकसान होगा होगा होगा। पहली चीज, चलिए आपने सारे नियम विधि क्रिया सब बढ़िया से कर लिए, तो भी जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा, यानी वो मिलेगा और नष्ट होगा। जो भी मिलेगा, भौतिक चीज मिलेगी, वो नष्ट होगी। तो हमने पाया क्या? हमारे हाथ क्या आया? कुछ नहीं। तीसरी बात, देवता दुकानदार हैं। यदि हम कोई एक निश्चित मंत्र बोलेंगे, एक विधि का पालन करेंगे, तो देवता हमें वो चीज देने ही वाले, मना नहीं करने वाले, देंगे। चाहे उस चीज को पाके हमारा सर्वनाश हो जाए, सत्यानाश, उनको कोई लेना देना नहीं। वो दुकानदार है, उनको कीमत मिलेगी वो देंगे। लेकिन भगवान यदि उस चीज को देने से हमारा नुकसान हो रहा हो तो वो नहीं, उल्टा छीन और लेंगे। यदि हम भगवान की तरफ संकल्प से चलते हैं और भगवान को लग रहा है कि ये गाड़ी से इसका नुकसान होगा, इस धन से नुकसान होगा, तो आप मान लो आपके ऊपर कृपा है तो वो छीन लेंगे। और हम क्या समझेंगे कि भक्ति करिए, तब से जो है हमारी मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो भगवान उसको कहते हैं कि वो अंतवंत वाला, यानी वो वैसा फल है। मैं इसको उस पर कर देता हूँ, शायद इस पर नहीं है, पीपीटी मोड पे नहीं है। हाँ, अब आया। तो अब देखिए भगवान कहते हैं लेकिन इसका मतलब हमें देव पूजन नहीं करना चाहिए क्या? बताइए, आप में से बताइए प्लीज, हमको देव पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये भगवान सूर्य जो जीवन के केंद्र हैं, ये उगते हैं तो जीवन चलता है, ये नहीं हो तो ये सिस्टम सब खत्म। जिस दिन सृष्टि का प्रलय होगा, ये सूर्य अपनी, उससे पहले तभी होता है जब ये अपना सेंटर छोड़ देते हैं। भगवान सूर्य ये सेंटर छोड़ देते हैं सृष्टि प्रलय के समय। तो जो चल रहा है ये वायु, अभी वायु देवता सुन ले इस हमारे श्लोक को और कहते हैं बेटा रुक जा, मैं तेरे को अभी ऑक्सीजन बंद करता हूँ। तो क्या कहेंगे हम? अरे भाई साहब भगवान कृष्ण को रहने दो, हम तो, हमारे तो आप ही हो सब कुछ, दो तो सही कुछ। तो देव पूजन करें या ना करें? भगवान तो मना कर रहे हैं। अल्प बुद्धि वाला कह रहे, तुच्छ बुद्धि वाला कह रहे, यद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधा। देखिए देव पूजन करना है, अपने कुल धर्म और संस्कृति के अनुसार जो रीति रिवाज चले आए उनको निभाना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये संस्कृति का एक पार्ट है। लेकिन देवताओं से हमें कुछ मांगना, भिखारी नहीं है हम, क्योंकि देवता यदि कुछ देते हैं ना तो अल्टीमेटली देवताओं को वो पावर जो दी है वो किसने दी है? भगवान ने दी है। वो मैनेजर हैं। स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि पोस्टमैन पहले मनी ऑर्डर लाते थे, आजकल तो ये मोबाइल ने बंद कर दिया। कम से कम पहले घंटी तो बजती थी, हाँ अच्छा मनी ऑर्डर लाओ, अरे लाओ। तो मनी ऑर्डर लाता था पोस्टमैन और वो नोट गिन के देता था हमको, 1000, 2000, 5000। तो घर का बच्चा क्या समझता है पैसे किसने दिए? अच्छा वो समझाओ उस मूर्ख राज को, अरे कि ये पोस्टमैन ने नहीं भेजे, ये उसने भेजे, हमारे दोस्त ने या फलाने ने। समझ में आएगी उसके? ऐसे ही ये देवता देते हैं हमको, लेकिन ये देते हुए भी देने वाले कोई और है। तो देव पूजन करें लेकिन निष्काम भाव से करें, ठीक है ना? अब भगवान देखिए अपने समग्र रूप के लिए कह रहे हैं, अर्जुन अधिभूत भी मैं ही हूँ। अधिभूत मतलब जो भी ये जड़ सृष्टि है वो मैं ही हूँ। अधियज्ञ अधिदैव भी मैं ही हूँ। अधिदैव यानी जितने भी जीव हैं ब्रह्मा से लेके हम तक, जितनी भी ये जीव सृष्टि है वो भी मैं ही हूँ। यानी हर में भगवान है, सब में भगवान है। और भगवान कहते हैं अधियज्ञ यानी वो विष्णु, वो परमात्मा भी मैं ही हूँ। यदि तू इस बात को समझ जाएगा तो अंत समय में तू मेरा ही चिंतन करेगा, क्योंकि तुझे जो दिखेगा उसमें तू मुझे ही देखेगा, इसलिए तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने बहुत प्यारी बात कह दी। अर्जुन पूछते हैं अब आगे
8वां अध्याय हम लेते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो हम कर लें 2 मिनट में, किसी भी तरह की, नहीं तो हम 8वां अध्याय लें। बहुत अच्छा अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। आत्मा अजन्मा है और फिर भी जन्म लेती है और ये मरती है। बड़ी जोरदार बात है। देखो कैसा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सुरेश जी भाई साहब ने। आत्मा अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेती है, मरती है। देखिए, आत्मा ने अपने आप को बंधन में मान लिया। जब ट्रेन में हम बैठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन तो होती है खड़ी और बगल वाली ट्रेन तो हमें कैसा लगता है, चल रही होती है। क्या हमारी नहीं चल रही होती है। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, लेकिन आसक्ति के कारण, माया के कारण इसने अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया, शरीर मान लिया। तो शरीर जन्मता है तो आत्मा कहती है मैं जन्म लेती हूँ, शरीर मरता है तो आत्मा कहती है मैं मरती हूँ। मैं आपसे एक कहता हूँ, एक बहुत धनी आदमी है, लोभी आदमी है और धनी आदमी, लोभी भी है और धनी भी है। वो कहीं बहुत बड़ा धन लेके जा रहा है जंगल में से और उसका धन कोई लूट ले तो वो क्या कहता है, हाय मैं मर गया, लुट गया, मर गया। वास्तव में मर गया क्या? वो धन के नष्ट होने से अपना नष्ट होना, हम शरीर के नष्ट होने से अपना नष्ट होना, शरीर के जन्म लेने से अपना जन्म लेना। जिस दिन हमें पता चल जाएगा शरीर अलग हम अलग, मामला बिल्कुल अलग है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो कहानी नहीं सुनी क्या, ऊंट वाली? सुनाऊं क्या? बस तो वही है ये। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। यस मैडम, ये और ब्राइट हो सकता है। आप किताब में से देख लें श्लोक तो, किताब नहीं, लाइट ज़्यादा, बहुत अंधेरा हो जाएगा फिर। आप श्लोक किताब से पढ़ लिया करें। इस बहाने क्या है, आप थोड़ा किताब भी पलटेंगे। चलिए ठीक है, कुछ लोग किताब पढ़ना चाहेंगे, उनको दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं।